गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 साइंस के पीरियड में एक बार फिर से तुम सबका वेलकम करती हूँ। और बेटा चैप्टर नंबर 3 हम लोग वैसे तो कंप्लीट कर चुके हैं, बट जो नंबर ऑफ मोल्स को पार्टिकल्स में या मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला था उस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं आया था। तो वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं आपको करवा रही हूँ कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए आ जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए आ जाए, तो आपको क्वेश्चन में एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना होता है। तो वो एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस, दो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, तुम्हारी बुक के ही क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन का मैंने नंबर भी लिख दिया है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 है और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में पहले पढ़ती हूँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर SA। देखो कोई भी नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए अगर कोई एलिमेंट है तो हमें उसका एटॉमिक मास पता होना जरूरी है, और अगर कोई मॉलिक्यूल है जैसे SA मॉलिक्यूल है तो इस मॉलिक्यूल का हमें मॉलिक्यूलर मास पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम वही कैलकुलेट करेंगे कि दिया हुआ नहीं मॉलिक्यूलर मास। आंसर नंबर 10 में यहाँ लिखेंगे, आंसर नंबर 10 मोलर मास क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज द मोलर मास। इसके ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू S8 मॉलिक्यूल है अपना 8 इंटू सल्फर का होता है 32 ग्राम। ये टेबल में तुम देख सकते हो सल्फर का 32 ग्राम है, और इससे पहले भी हम सल्फर का एटॉमिक मास 32 ग्राम ले चुके हैं। ग्राम इक्वल्स टू 256 ग्राम। ठीक है, कितना आता है कैलकुलेट करके 256 ग्राम। अच्छा, अब ये S8 मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, इसका मतलब सीधे सीधे 1 मोल के बराबर। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसका रिलेशन, 256 ग्राम सल्फर इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 6 पॉइंट एवोगैड्रो नंबर। चलो पूरा ही लिख देती हूँ, एवोगैड्रोस नंबर इक्वल्स टू 6.022 10 raised to the power 23 molecules। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा, 10 raised to the power 23 molecules। अब मैंने molecules क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर molecule ही पूछे हुए हैं, नंबर ऑफ molecules, इसलिए मैंने लिखा। तो 256 ग्राम में कितने हो गए, इतने molecules हो गए। हमें निकालने कितने ग्राम में है, 16 ग्राम में हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं इसको ले लूँगी, इसको और इसको, बस ये रिलेशन ले लूँगी दोनों। 256 ग्राम SA is equal to 6.022 10 raised to the power 23 molecules। ठीक है, 16 ग्राम SA will be equal to 6.022 10 raised to the power 23 upon 256 into 16। ठीक है, कितना हुआ, अब देखो 16 को 16 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 16 से डिवाइड करके 16 आ जाएगा, 16 16 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 96 16 6 है। 16 टाइम्स इट विल बी डिवाइडेड। ठीक है, इससे ये 1 आ गया, तो इक्वल्स टू में आ जाएगा अपने पास 6.022 अपॉन 16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। ठीक है, 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 3 जा 16 4 जाएगा, 64 63 जाएगा, इक्वल्स टू 3 16 3 जा
0.3 48 48 and 12 60 12 बचा 12 में 122 16 112 और अपने पास बचा है 122 4 आ जाएगा 4 5 में 120 4 टाइम्स 0.34 ठीक है। अब 122 और 112 ना 0 10 फिर से 102 तो ये आएगा 16 6 जा 346 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 और अगर हम इसको डेसिमल को इधर लाना चाहते हैं तो यहाँ से पावर कम हो जाए 3.46 10 रेज़ टू द पावर 23 मोल। ठीक है बेटा, समझ में आई? कैलकुलेशन आप अपने आप करके देख लेना, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना जरूरी है कि जो एक मॉलिक्यूल का मास होता है उसमें एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जितना मास हमें दिया हुआ है उतने मास में हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू अपनी कितनी आएगी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, calculate the number of aluminum ions present in 0.051 gram of aluminium oxide 051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आंसर नंबर 11, इसको सॉल्व करने के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड से पहले एल्यूमिनियम आयन बनाते हुए हमें इक्वेशन बतानी पड़ेगी, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम आयन दोनों का नाम आया है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3 और जब ये आयनाइज होगा तो ये आयनाइज होकर बनाएगा एल्यूमिनियम आयन प्लस 3O - 2। अब मैंने ये चार्ज कहाँ से लगाया, चार्ज कैसे लगाया, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी इसके बाद लिखी हुई है, एल्यूमिनियम का चार्ज इसके बाद लिखा हुआ है और ऑक्सीजन का चार्ज इसके बाद लिखा हुआ है। तो एल्यूमिनियम का चार्ज +3 इसके ऊपर मैंने लगा दिया और ऑक्सीजन का चार्ज -2 मैंने इसके ऊपर लगा दिया। गॉट इट बेटा, समझ में आया? अच्छा, अब अपने यहाँ से इक्वेशन से देख लेते हैं Al2O3 का मोलर मास कितना है और उसमें एल्यूमिनियम आयन कितने प्रेजेंट है। देखो 2 × 27 + 3 × 16 और इसमें एल्यूमिनियम कितने प्रेजेंट है 2 × 27, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो 27 होता है, तो इसलिए मैंने एल्यूमिनियम की जगह 27 लिया, ऑक्सीजन की जगह 16 लिया है और यहाँ पर क्योंकि एल्यूमिनियम आयन बने हैं तो केवल हमने 27 लिया है। तो यहाँ पर इतना आया, कितना = 54 ग्राम और यहाँ पर कितना आया 54 + 48 = 102 ग्राम। गॉट इट बेटा, कितना आ रहा है 102 ग्राम। देखो 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 54 ग्राम एल्यूमिनियम आयंस प्रोड्यूस होते हैं। हमें कितने का बताना है, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अब हम इसको निकाल लेंगे। 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड gives 54 ग्राम एल्यूमिनियम आयंस। ये बात समझ में आई बेटा? मैंने कहाँ से लिखी, यहाँ से लिखी। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है और ये एल्यूमिनियम आयन है यहाँ पर। तो 102 एल्यूमिनियम ऑक्साइड गिव्स 54 ग्राम एल्यूमिनियम आयंस। हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मास कितना दिया हुआ है 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड gives
54/102 इंटू 0.05, ठीक है, ग्राम एल्यूमिनियम आयंस। लेकिन हमें निकालना क्या है, ग्राम में नहीं निकालना है, हमें एवोगैड्रो नंबर के टर्म्स में निकालना है। अब एवोगैड्रो नंबर के टर्म्स में क्या होगा कि 1 मोल आयन एल्यूमिनियम आयन बराबर 27 ग्राम बराबर 27 ग्राम के बाद अपना क्या आएगा 6.022 10⁻23 एल्यूमिनियम आयन, ठीक है। मतलब 27 ग्राम जो मास है एल्यूमिनियम आयंस का वो 6.022 इंटू 10⁻23 एल्यूमिनियम आयंस के बराबर माना जाएगा अपने एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब अपने पास हैं कितने ग्राम एल्यूमिनियम आयंस, ये टोटल एल्यूमिनियम आयंस का मास है अपने पास 54,051/102 ग्राम एल्यूमिनियम आयंस will be equal to 02223/27 और इंटू में इसको ले लेंगे इंटू 54,051/103। ये बात समझ में आई बेटा, ठीक है। अच्छा अब देखो 27 से हम इसको 2 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं और इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं हाउ मेनी टाइम्स 51, आई थिंक 51 2s will be equal to 102। यस, अब इसकी डेसिमल हटाना, डेसिमल हटाने के लिए इनटू करना पड़ेगा 1000, डेसिमल हटाई 51 2s ये भी है। अब 2 से 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गए, अपने पास क्या बचा, क्लियरली पहले मैं लिख देती हूँ, अपने पास बचा हुआ क्या है इक्वल्स टू 6.022 10⁻23/1000, ये अपने पास बचा हुआ है। अब देखो 1000 का मतलब 3 0 है 10 के ऊपर, तो यहाँ से 3 0 कम हो जाएगा इक्वल्स टू 6.022 10⁻20 एल्यूमिनियम आयंस, इसका आंसर आ जाएगा। गॉट इट बेटा। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे जो चैप्टर एंड एक्सरसाइज में दिए हुए थे। मैं तुम्हें एडवाइस करूंगी कि जो इसमें आपके एग्जाम्पल में भी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं तो वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आप सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करके अगर कोई भी डिफिकल्टी फेस करते हो तो मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हो, क्वेश्चन का नंबर मैं तुम्हें बार बार बोलते आ रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में बैठ जाएगा तो उसके बाद फिर ये नहीं निकलेगा। और ये तुम्हें इवन कॉम्पिटिशन्स में भी जो अपने AIEEE और जो अपने नीट के कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो वहाँ पर भी आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जरूर। गॉट इट बेटा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर कल नई टॉपिक के साथ, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल।